2021 इस बार तो एग्जाम में नहीं आया था, उससे पहले एग्जाम में आया हुआ है 2019 के अंदर। 2019 में ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का, देखो अगर मैं ये क्वेश्चन बताऊं तो इसमें क्या लिखा है, देखो एक्स ने परचेज करी एक मशीनरी 1 जनवरी 2017 4,80,000 रुपए की, 20,000 रुपए खर्च करे मशीन पे, तो एड ऑन हो जाएंगे, 5 लाख रुपए की हो जाएगी मशीन। On July 1st, 2017, another machinery costing rupees 2 lakh was purchased on 1st July 2018. The machinery purchased on 1st January 2017 having become scrap and was sold for rupees 2,90,000. 2,90,000 में मशीन को बेच दिया गया। On the same date, fresh machinery was purchased for rupees 5 lakh. Depreciation is provided annually for 31st December at the rate of 10% per annum. Written down value. सिंपल सा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years 2017 एंड 18। अच्छा फॉर द ईयर, सॉरी फॉर द ईयर 17 एंड 18, 2 years का क्या बना के देना है आपको, मशीनरी अकाउंट बना के देना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बस हम प्रेजेंटेशन देखेंगे, बाकी ये क्वेश्चन सबको आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, सिंपल है, बस प्रेजेंटेशन देखेंगे कि हाँ प्रेजेंट कैसे करना है ताकि याद आ जाए। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। एक मिनट, कहाँ चली गई अपनी पीडीएफ। ये थोड़ा सा ठीक है, चलो जी, इसका मैं मशीनरी अकाउंट आपको बना के दिखा देता हूँ कि मशीनरी अकाउंट कैसे बनाना है। और तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, चार नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, 19 वाला जो भी एग्जाम था उसमें दिया मैंने। तो फर्स्ट कॉलम आप बनाएंगे डेट का, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का। जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने फॉर्मेट वगैरह कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ कैलकुलेशन पे बात करी थी। आप साथ में प्रेजेंटेशन भी ध्यान रखेंगे। जो हमारा ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक इलस्ट्रेशन ना उन टॉपिक्स पे और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, बाकी इन क्वेश्चनों में भी क्या करना है, हमें कैलकुलेशन तो करनी है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी की, यहाँ पर भी सेम। पर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, तो प्रेजेंटेशन के साथ फुल्ली प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन सॉल्व करें पूरी तरह से। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 17 को हमने मशीनरी परचेज करी, तो क्या लिखेंगे हम, मशीन खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, हाँ टू कैश या फिर बैंक। अगर हमने मशीनरी क्रेडिट में खरीदी हो तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। मशीनरी कैश में खरीदी हो तो कैश आ जाए या बैंक आ जाएगा, साथ में मशीनरी अकाउंट ऊपर हेडिंग डाल देंगे। अगर उधार में खरीदी है मशीनरी तो क्रेडिटर आ जाएगा। अगर आपने हायर परचेज पे मशीन खरीदी है तो हायर वेंडर आ जाएगा यहाँ पर। हायर परचेज पता है ना, हायर परचेज का मतलब है इंस्टॉलमेंट में खरीदना, तो हायर वेंडर लिखेंगे फिर इधर, अगर इंस्टॉलमेंट में खरीदी है तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, तो टू बैंक लिखते हैं। 5 लाख रुपए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सेकंड मशीनरी 1 जुलाई 17 को खरीदी है, तो फर्स्ट ऑफ जुलाई 17 को खरीदी है, तो टू बैंक सेकंड मशीनरी। सेपरेट अलग से लिखना, मर्ज नहीं करनी है, 2 लाख रुपीज की। अब बुक्स पे डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, 31 दिसंबर पे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो तो 31 मार्च को लगाना हमेशा डेप्रिसिएशन, अदरवाइज नोट लिखना पड़ेगा, फिर 31 दिसंबर लगाओगे तो। अब डेप्रिसिएशन लगा दो। मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बताओ, कितने परसेंट लगाना था डेप्रिसिएशन, 10% लगाना था, रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे लगाना था। 50,000, 10% ऑफ 5 लाख,
और 2 लाख का 10% फॉर 6 मंथ, 2 लाख का 10% होता है कितना, 2 लाख का 10% करा तो कितना आएगा 20,000, बट 6 मंथ का कितना आएगा, 6/12 करोगे तो 10,000। ओके, दिस इज इक्वल टू 60,000 टोटल आ गया डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीडी, मशीनरी 1 अलग, मशीनरी 2 अलग। मशीनरी 1 की वैल्यू हो जाएगी 4,50,000 और मशीनरी 2 की वैल्यू हो जाएगी 1,90,000। टोटल हो गया ये 6,40,000। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, वेरी वेरी इजी। 7 लाख। ये तो आपने 11th में ऐसे बहुत क्वेश्चन करे होंगे। 1 जनवरी 18 टू बैलेंस बीडी, मशीनरी 1 अलग लिख दो, मशीनरी 2 अलग लिख दो। मशीनरी 1 है मेरे पास 4,50,000 रुपए की और मशीनरी 2 है 1,90,000 रुपए की। ये आ गया हमारा 640। अगले साल 31 दिसंबर 18 को बुक्स क्लोज होगी। जब बुक्स क्लोज होगी तो हमें फिर से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा अगले साल। लेकिन अगले साल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कुछ। क्या प्रॉब्लम थी? 31 से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन में गिवन था 1 जुलाई 2018 को जो मशीनरी मैंने सबसे पहले खरीदी थी 17 वाली, जैन वाली, हैज बीन बिकम स्क्रैप्ड एंड सोल्ड फॉर रुपीज 2,90,000 में बेच दी। 1 जुलाई 18 को ये मशीन बेच दी, तो मैं बेचने की एंट्री कर देता हूं 1 जुलाई 18 को बाई बैंक मशीनरी 1 हमने बेच दी। मशीनरी 1 बेच दी 2,90,000 में। तो जब बेची है तो डेप्रिसिएशन लगाना है जिस दिन आपने मशीन बेची है उस दिन तक का। तो डेप्रिसिएशन लगाओ मशीन पे। 4,50,000 का 10% करो 45,000। 6 मंथ का कितना हो जाएगा 22,500। अब मुझे निकालना पड़ेगा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। 4,50,000 की मशीन थी जिसपे 22,500 का डेप्रिसिएशन लगा, तो मशीन कितने की बचेगी 450 माइनस 22,500 इक्वल टू 4,27,500। और मशीन बेच दी हमने 290 में, तो लॉस कितना निकल के आया हमारा 290 माइनस कर देते हैं, डिफरेंस विल बी लॉस। ओके गुड, 1,37,500 रुपए का लॉस निकल के आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, 4 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बाई लॉस ऑन सेल 1,37,500 रुपीज का हमारा लॉस हो गया। सेम डेट पे ही 1 जुलाई 18 को एक नई मशीन भी खरीद ली 2 बैंक 5 लाख रुपीज की, मशीनरी 3 5 लाख की। अब बुक्स को क्लोज कर देते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। और यहां तक डन। जो बुक्स क्लोज होगी तो 31 दिसंबर को ही होगी वो बुक्स तो क्लोज 31 दिसंबर 18 को बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो मशीनरी 2 पे लगेगा एंड मशीनरी 3 पे लगेगा। मशीनरी 2 पे 1,90,000 पे लगेगा 10%, ये आ गया 19,000 रुपए। हाँ, 5 लाख का 10% 50,000, बट 6 मंथ का 25, टोटल हो गया ये 44। बैलेंस शीट कितना आता है देखते हैं फटाफट। M2 एंड M3 मशीनरी की वैल्यू कितनी बचती है 1,90,000 माइनस 19 171। मशीनरी 2 की वैल्यू आ गई 171, इसकी आ जाएगी 4,75,000 475,000। टोटल हो गया 6,46,000। खत्म। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, टोटल करके छोड़ देना। 11,40,000 रुपए। क्रेडिट साइड में भी टोटल इतना ही होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। 11,40,000 खत्म। टोटल करोगे सेम सम आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ था, बस प्रेजेंटेशन में याद दिला रहा था कि हाँ डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये कॉलम होते हैं, WDV से डेप्रिसिएशन ऐसे लगता है।
तो एक क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, एक और देखते हैं। पेपर फोल्डर कहाँ चला गया हूँ, एक मिनट, ये रहा। हाँ, नवंबर 2018 में भी आया था क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन, नवंबर 2018 का। अ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम से डेप्रिशिएट करना है 10 साल तक, वर्किंग लाइफ 10 साल है उसकी, जीरो रेजिडुअल वैल्यू फॉर 4 years। एट द एंड ऑफ द 5th year द मशीनरी वाज रीवैल्यू करी गई, रीवैल्यू करते टाइम उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई 40,000 रुपए से। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस, और फिर से मैंने चेक करा, अभी तो मशीन की लाइफ 8 साल बची है। पता चला क्वेश्चन में क्या हो रहा है। आज मैंने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, मुझे लगता है इसकी लाइफ 10 साल है। लाइफ कितनी लग रही है हमें, 10 साल, और 4 साल तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, स्क्रैप वैल्यू जीरो रहेगी। मतलब स्क्रैप वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। 4 साल बाद मैंने रीवैल्यूएशन करा, मशीन की वैल्यू बढ़ा दी फिर से 40,000 रुपए, और यहां पर डिसाइड करा कि आगे की लाइफ अभी 8 साल मशीन और चल जाएगी, यानी बीच में कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किसी को याद है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता था एसएलएम का? कॉस्ट, हाँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ, राइट। उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ जी, ठीक है। ओहो, एक मिनट, तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। देखो एसएलएम का फॉर्मूला था आपका कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ। तो मैंने कहा मशीन 10 लाख रुपए की, स्क्रैप वैल्यू जीरो, डिवाइड बाई लाइफ है इसकी 10 साल। डेप्रिसिएशन बताओ कितने रुपए आएगा? ठीक है, 1 लाख रुपीज। ओके, 1 लाख 1 लाख आ जाएगा पहले साल, फर्स्ट ईयर। और एसएलएम है तो अगले साल भी सेम आएगा, सेकेंड ईयर भी, और थर्ड ईयर भी कितना आएगा, 1 लाख आएगा, फोर्थ ईयर भी कितना आएगा, 1 लाख आएगा। तो 4 साल बाद मशीन कितने की बचेगी ये बताओ? आफ्टर 4 ईयर मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओके, आफ्टर 4 ईयर कॉस्ट ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी भी लिख सकते हैं। मशीनरी की वैल्यू 6 लाख रुपए हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ? सिंपल, डेप्रिसिएशन घटा है हर साल 1 लाख रुपए। भाई एसएलएम लग रहा था तो हर साल 1 लाख रुपए लग रहा था। अब इसमें रिवैल्यूएशन करा तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई, कितने रुपए से बढ़ गई, 40,000 रुपए से। तो मशीन कितने की हो गई अब, 6,40,000 की। और न्यू लाइफ क्या डिसाइड करी हमने मशीन की, अब लाइफ कितनी है? अभी लग रहा है मशीन कितनी चल जाएगी, 8 साल। तो अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? तो नया डेप्रिसिएशन कितना होगा, न्यू डेप्रिसिएशन? इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताएं इमीडिएट। 6,40,000 डिवाइड बाई 8 ईयर्स, 80,000। अब डेप्रिसिएशन 80,000 लगाना है, ना कि 1 लाख लगाना है फ्रॉम द 5th ईयर। 5वें साल से डेप्रिसिएशन 80,000 रुपए लगेगा। इसमें किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ? सिंपल सा था, पहले साल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक डेप्रिसिएशन लगाया, मशीन बची 6 लाख की। फिर मशीन की वैल्यू अगर मार्केट में बढ़ रही थी तो मैंने रिवैल्यूएशन करा, नई लाइफ आती है 8 साल, 8 से डिवाइड कर दिया, खत्म, जहां पर भी चेंज हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर?
अकाउंट बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, मैं अगर अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पर, अभी बनाया था मैंने, अगर यहाँ पर इस मशीन की रिवैल्यूएशन करना है तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन लिखूंगा और बढ़ा दूंगा उसकी वैल्यू 50,000 रुपए, खत्म, नया डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। ठीक है, ओके। चलो जी, इसमें अकाउंट वगैरह मांगा ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन मांगी थी ना। देखो, सिर्फ डेप्रिसिएशन मांगा था 5th ईयर का और कुछ नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, वर्किंग नोट बना के देना है, अकाउंट मत बनाना, क्वेश्चन पढ़ लेना पहले ही कि बनाना क्या है। चलो जी, 2 क्वेश्चन तो हमने ये देख लिए, डन। देखो एक एग्जांपल, एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है 56 लाख और इसकी लाइफ मैंने आपको बता दी 1,40,000 यूनिट। इस मशीन से मैं 1,40,000 यूनिट बना सकता हूं, जो भी प्रोडक्ट बनता है यूनिट्स में बताई। और मैंने जब पहले साल काम करा तो मैंने सिर्फ बनाई 22,000 यूनिट फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर जब मैंने काम करा तो इससे बनाई हमने 29,000 यूनिट। बताओ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा प्रोडक्शन यूनिट मेथड से? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ सारे। प्रोडक्शन यूनिट मेथड लगाना है, फॉर्मूला सेम होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, बस यहां पर यूनिट्स में निकलता है डेप्रिसिएशन। चेक कर लेना, 56 लाख डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स 1,40,000, ईयर 1 के यूनिट 22,000, तो 56 लाख डिवाइड बाई 1,40,000 इंटू 22,000, 8,80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन होगा पहले साल, 8,80,000 रुपए का। WDV कितनी होगी आफ्टर 1 ईयर? एक साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी होगी? बची हुई वैल्यू। WDV का मतलब होता है बची हुई वैल्यू, डेप्रिसिएशन मत बोलना कभी, डेप्रिसिएशन नहीं होता WDV का मतलब। WDV का मतलब होता है बची हुई वैल्यू मशीन की, वो मेथड का नाम है WDV, वो अलग है, लेकिन बची हुई वैल्यू को ही हम WDV बोलते हैं। तो 54 लाख की मशीन पे अगर डेप्रिसिएशन लग गया 8,80,000 रुपए, तो मशीन बचेगी 45,20,000 रुपए की। अगले साल डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे फिर? 56 लाख रुपए, हाँ जी, हाँ, तो 45-20 ही तो लिखा है मैंने। एक, अच्छा 47, एक मिनट, 6, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है 29,000, एक मिनट अभी इसको ठीक कर रहा हूँ, एक भाई। पेन कितने की थी? 56 लाख रुपीज की थी, तो 8,80,000 घटा दिया, अच्छा 47 आ रहा है, ओके, तो ये चेंज कर लेते हैं भाई। बाकी किसी ने कैलकुलेशन भी नहीं करी। 47 20,000, देखो इधर 56 लाख डिवाइडेड बाई 140 इंटू में 29, अगले साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है 11,60,000, तो मशीन की वैल्यू कितनी बच जाएगी? बस खत्म। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे से, माइनस कर दो 11,60,000 रुपए, तो 35,60,000 मशीन की वैल्यू बच गई। इसे कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर। किसी मशीन की कॉस्ट है 70 लाख, स्क्रैप वैल्यू बताइए आपको इसकी 4 लाख, मशीन की लाइफ है 33,000 आवर्स, ये मशीन चल सकती है 33,000 घंटे बस।
पहले साल जब मैंने काम करा तो मशीन चली होगी, 1 मिनट, 4800 घंटे। चलो इसको थोड़ा सा और कम ले लेता हूं, 3300 घंटे ले लेना बस, 3300 बस आवर्स, इतनी ही लाइफ है मशीन की, 3300 घंटे। 1 मिनट, इससे आ जाएगा, नहीं कम पड़ जाएगा, ठीक है, 33 ही ठीक था। तो पहले साल हमने काम करा 4800 आवर्स। सेकेंड ईयर जब मैंने काम किया तो हमने करा 8000 आवर्स। बताओ फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। मशीन की लाइफ आपको कैसे दी, आवर्स में, और क्या बता दिया, पूरे साल मैंने कितने घंटे मशीन चलाई है ये बता दिया। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट सेम है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, और इनटू में वही करना है जो पहले करते थे हम, वर्किंग आवर्स लिख देंगे यहाँ पर। जल्दी से कैलकुलेट करें, जब भी क्लास में आया करें तो कैलकुलेटर अपने साथ जरूर रखा करें, साथ के साथ, और अभी से कैलकुलेटर पे ही प्रैक्टिस करें। 9,60,000 आ रहा है, ओके ठीक है, चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर 70 लाख माइनस 4 लाख डिवाइडेड बाई 33,000 आवर्स, यानी डेप्रिसिएशन पर आवर निकल के आया, इनटू में 4800 आवर्स फॉर फर्स्ट ईयर। 70 लाख माइनस 4 लाख डिवाइड बाई 33,200 आ रहा था, इंटू 9,60,000। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर कितना होगा, सेम वही 13 लाख आ रहा है। अच्छा 16 लाख, ओके 8,000, ठीक है, हाँ 200 इंटू 800, 16 लाख रुपीज। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, बिल्कुल इजी। प्रोडक्शन आवर और प्रोडक्शन यूनिट मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। देखिए जी एग्जाम्पल थर्ड, फिर उसके बाद मुझे कुछ और बताना था, ये अभी पिछले ही टॉपिक है। एग्जाम्पल थर्ड मैं ले रहा हूं, कितना हो गया ये, किसी एसेट्स की कॉस्ट ले लेते हैं 1,20,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ है इसकी 10 साल, 10 years। Calculate the depreciation for 7th year by sum of year digit method। जल्दी निकाल के बताओ कितना आंसर आएगा। 2 मिनट है आपके पास, ठीक है, कैलकुलेट करो आराम से। 7वें साल में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से। जिसने ध्यान से वीडियो देखी होगी या कल क्लास में अच्छे से ध्यान दिया होगा उसको आ जाएगा ये। ठीक है, ओके वेट।
क्या हुआ, नहीं निकला किसी से बाकी? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन। लाइफ कम होती जाएगी ना मशीन की, तो आप ऐसे लिखोगे, इस लाइफ का टोटल कर लो। कितना आ रहा था, किसने किया था अभी सॉल्व किया था, बताना एक बार टोटल कितना था इसका। ओके ठीक है। जब आप ईयर 1 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो याद रखें, यहां पर देखें, जब भी आप ईयर 1 की कैलकुलेशन करेंगे और डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 10/55 करेंगे। मशीन 1,20,000 की थी, 10,000 की स्क्रैप वैल्यू थी, तो माइनस कर दो 1,10,000। बताओ कितना आ जाएगा आंसर? इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा? 55 दो 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा पहले साल। मैंने पूछा था 7वें साल कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो 7वें साल पे जाओ, उसके सामने कितना लिखा हुआ है, ये देखो 4 लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, 4/55 इंटू में 1,10,000, मैंने ये पूछा था। तो आंसर कितना निकाला था शिवम? 8,000, ये आया था आंसर भाई। 1,10,000 ऐसे आया। मशीन देखो 1,20,000 की माइनस 10,000 स्क्रैप वैल्यू, तो 1,10,000 आ जाएगा। 1,10,000 डिवाइड बाई टोटल लाइफ इंटू में बैलेंस। सम ऑफ ईयर है ना, तो ईयर्स का सम करके निकालना है। तो सम करा 55 आ गया, 55 से डिवाइड कर दिया, जौन सा भी ईयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट ईयर के लिए 10 से मल्टीप्लाई, सेकंड ईयर के लिए 9 से मल्टीप्लाई, थर्ड ईयर के लिए 8 से मल्टीप्लाई। अब बताओ किसी को डाउट है तो? यहां पर डेप्री एक बार और बता दूं ये वाला, देखो अगर यहाँ पर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? मैंने कहा आपसे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ, तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड से निकालते हैं। जब भी तो लाइफ को रिवर्स लिखते हैं पहले। अभी मैं नई नई मशीन खरीद के लाया हूं, लाइफ कितनी है बताओ? 10 साल है। एक साल बाद मशीन कितने की बचेगी लाइफ? 9 साल बचेगी, फिर 8 साल बचेगी, 7 साल बचेगी, 6 साल, इस तरह से लाइफ कम होती जाएगी। लाइफ का टोटल लगाओ, लाइफ का टोटल लगाया तो आया 55। मशीन कितने की? 1,10,000 की। अगर मैं पूछूं आपसे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ, तो आप कैसे निकालोगे थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन? 1,10,000 डिवाइडेड बाई कितना? 55। थर्ड ईयर के बाद लाइफ कितनी बचेगी बताओ? थर्ड ईयर में 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 16,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगर आपसे पूछूं मैं फोर्थ का निकालो, तो 7 लिख देना इसकी जगह पे, 14,000 आ जाएगा। आपसे पूछा जाए फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ, तो कितना आ जाएगा फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन? 12,000। ऐसे निकालोगे ना, 1,10,000 इंटू में 6/55, यहां पर आ जाएगा 10,000, तो यहां पर 8,000 आ रहा है। आ गया सबको समझ में अब?
क्लियर है ना पॉइंट? मशीन थी हमारे पास 1,20,000 रुपए की, ठीक है। वो वैल्यू क्या होती गई, 10,000 तो स्क्रैप वैल्यू है, तो बाकी क्या हो जाएगी, मशीन धीरे 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 कम होती चली जाएगी, तो बची हुई, ठीक है। अब कोई पूछे बची हुई वैल्यू कितनी, 1,20 में से 20 चला गया तो मशीन बची 1,00,000 की, 1,00,000 में से 18,000 चला गया तो बची 82 की, 82 में से फिर 16 चला गया, 82,000 में से 16,000 चला गया तो मशीन बची 66 की, फिर 14,000 चला गया तो मशीन बची 52,000 की, फिर 12,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गया तो मशीन बची 40,000 रुपए की, फिर 10,000 डेप्रिशिएट हो गया तो मशीन बची 30,000 रुपए की, फिर 8,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गया तो मशीन बची 32,000 की। इसके बाद का भी डेप्रिशिएशन कितना आएगा, 6,000 आएगा, 4,000 आएगा, फिर 2,000 आएगा। तो अगर 6,000 घटा दिया जाए तो मशीन कितने की बचेगी, अगर 6,000 डेप्रिशिएट हो जाए तो मशीन बचेगी 26 की, ठीक है। तो इस तरह से मशीन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, हर साल धीरे धीरे मशीन की वैल्यू कम होती जाएगी। बताएं किसी को डाउट है तो। ठीक है, डन। चलिए जी, इसे कहते थे हम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वाली क्लास में भी देखा था। तो सिंपल मेथड तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है और जिसपे आपको ध्यान देना है वो मेथड है हमारे WDV और SLM। जो हमें प्रैक्टिस करनी है वो करनी है हमें WDV मेथड की और SLM मेथड की। आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो WDV और SLM के ही करने हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। तो अभी जो एग्जाम में आया था वो भी WDV वाला था, एक नॉर्मल क्वेश्चन था SLM का जिसमें रिवैल्यूएशन हुई थी, वो भी मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, तो अभी एक टॉपिक थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा चेंज द मेथड। ये क्या चीज है चेंज द मेथड? तो ये मैं क्वेश्चन में ही आपको समझाऊंगा डायरेक्ट प्रैक्टिस करके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें देखते हैं हम चेंज द मेथड कैसे करते हैं। तो मैंने एक मिनट, ये अच्छा, ये डेप्रिसिएशन, अभी आपके कॉलेज में एडमिशन होंगे, बीकॉम में 15 नंबर का चैप्टर आएगा ये, तो ये बेनिफिट वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं अब, वहां पर कोई मेथड नहीं होगा WDV SLM के अलावा, बस इतना ही पढ़ना है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करो, ये क्या हो गया, एक मिनट रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। ए ने परचेज करी मशीनरी 1 जनवरी 1993 को 194 और 6,000, तो कितना हो जाएगा इसका टोटल, 2 लाख हो जाएगा ऑन इट्स इरेक्शन मशीनरी जो भी है। 1 जुलाई 1993 को एक और मशीनरी खरीद ली 1 लाख की। 1 जुलाई 1995 को 1 जुलाई 1995 को जो मशीनरी पहले खरीदी थी वो बेकार हो गई, इसको डिफरेंट मार्क कर देते हैं, और उसको मैंने बेच भी दिया 1 लाख में मशीनरी 1 को। सेम डेट पे एक और नई मशीनरी खरीद ली, सेम डेट पर एक और नई मशीन खरीद ली, कितने रुपए की, 1,50,000 रुपए की। डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 10% पर एनम, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, ओके। ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कौन सा होता है बताओ, WDV या SLM? याद है? SLM होता है। कल मैंने तीनों नाम बताए थे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी लिखा हो तो इसका मतलब SLM ही होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन और अजीब लाइन देखो, नो डेप्रिसिएशन नीड बी प्रोवाइड व्हेन मशीनरी इज सोल्ड और ऑक्शन फॉर द पार्ट ऑफ ईयर, वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है बट पार्ट लिखा है, पार्ट ऑफ द ईयर इन विच सेल और ऑक्शन टुक प्लेस। कहता है जिस साल मशीन बिकेगी उस साल अगर बीच में बिक रही होगी तो डेप्रिसिएशन मत लगाना, नो डेप्रिसिएशन नीड, ऐसे ही बेच देना बिना डेप्रिसिएशन लगाए। जबकि अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था एग्जाम का, उसमें जिस दिन बेची थी उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगाया था। हर क्वेश्चन में लगाओगे जब तक ये लाइन मेंशन नहीं होगी,
जिस दिन बेचेंगे उस दिन डेप्रिसिएशन लगा कर ही बेचेंगे, बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं लगाना, तो नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। जिस साल बेचेंगे उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे बस। अच्छा, सारी मशीन पे नहीं लगाओगे या जो बेच रहे हैं सिर्फ उस पे नहीं लगाओगे? जो बेच रहे हैं सिर्फ उस मशीन पे नहीं लगाना, बची हुई मशीन पे लगा देना है, ठीक है। बट फॉर द अबाउट डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइड ऑन टाइम बेसिस पे ही लगता है। हाउ एवर अ चेंज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 15% पर एनम। यहां से कुछ कहानी है, एक मिनट। चार्ज लगा दो, देखिए, changed this method of providing depreciation and adopted the method of rating 15% per annum on the written down value। यहां से कहानी अलग हो गई पूरी की पूरी। अकाउंट बना के देना है 1 जनवरी 1996 से, सॉरी, बैलेंस अपीयर्ड इन द मशीनरी, यहां तक का अकाउंट बना के देना है, जो भी है। रिटर्न डाउन वैल्यू से डेप्रिसिएशन लगाना है, लास्ट में जाके चेंज कर देना है, ठीक है। तो चेंज कैसे करते हैं ये चीज सीखते हैं। अच्छा, एक बात और रह गई बताने को, इसमें क्या था, देखो, जब भी हम चेंज द मेथड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें 2 मेथड होते हैं, प्रोस्पेक्टिव मेथड और रेट्रोस्पेक्टिव। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से बताने में उसमें कुछ फायदा नहीं है, तो क्वेश्चन में ही बताता हूँ मैं आपको ये सॉल्व करके। ये क्वेश्चन आ गया हमारा, बस 1 मिनट, मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट हो जाए। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। वही चीजें, इसमें तो कुछ भी नया नहीं, फॉर्मेट एज इट इज। तो ऊपर हेडिंग डाल देंगे हम मशीनरी अकाउंट, और चेंज द मेथड पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखना कुछ नया। और सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रोस्पेक्टिव मेथड से करा रहा हूँ, वो लास्ट में बात आएगी प्रोस्पेक्टिव वगैरह की कि चेंज कैसे करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करना था देखते हैं फटाफट। हमें स्टार्ट करना था 1 जनवरी 1993 से। हमने मशीन खरीदी 1,94,000 की, 6,000 जिसपे खर्च करे। फर्स्ट जैन 1 जनवरी 1993 टू बैंक M1। जो मशीन खरीदी वो कितने की है हमारी, पहली मशीन है हमारी 2 लाख रुपए की, वो ऐड कर लेंगे उसमें 6,000 रुपए, 2 लाख रुपए की है। फिर 1 जुलाई 1993 टू बैंक, मशीनरी नंबर 2, 1 लाख रुपीज की।
अब क्या करना है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, तो सिंपल 10% वाला। तो बुक्स को हम क्लोज कर रहे हैं, इसमें 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 पे लगाओ 10% 20,000, मशीनरी 2 पे भी लगाओ, फिर 10% 10,000 आ रहा है, बस आधा लगेगा इसलिए 5,000 लगेगा 25,000। अब मशीन बची कितने की ये देखना पड़ेगा। पहले साल के एंड में मशीन बची कितने की, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,80,000 और मशीनरी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95,000। तो ये आ गया टोटल 2,75,000। ये हो गया हमारा 3 लाख रुपए। देखो अब अगले साल 1 जनवरी 1994, तो 3 साल का अकाउंट मांगा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस बीडी M1 और M2, पहली मशीन है हमारी 1,80,000 रुपए की और दूसरी मशीन है कितने की 95,000 की। टोटल कितना हो गया 2,75,000 रुपीज, 2,75,000 ये डाल दिया हमने यहाँ पर 275। 31 दिसंबर को फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है SLM से बाय डेप्रिसिएशन। इस साल हमने करा नहीं कुछ, तो M1 पे लगेगा 20,000 और M2 पे लगेगा 10,000, 30,000। बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा मशीनरी का, बाय बैलेंस सीडी M1 एंड M2। 180 में से 20 गया 160, 95 में से 10 गया 85, 160 प्लस 85 245, 2,45,000 का डेप्रिसिएशन लग गया यहाँ पर। तो ये सॉरी बैलेंस बच गया 275 आ गया टोटल। तो 2 साल के तो अकाउंट बन गए हमारे। आगे देखते हैं क्या कहानी आगे की। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे डन। अगला साल क्या होगा, फर्स्ट 2 साल हो गए। ये क्या था ऊपर वाला, कौन सा ईयर था, 1994 था ना। तो 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 बैलेंस बीडी कितना होगा, बैलेंस बीडी लिखते हैं सबसे पहले, टू बैलेंस बीडी। तो मशीनरी 1 तो है हमारे पास एक, और एक है मशीनरी 2, 1,60,000 रुपए की, और कितना है दूसरा 85,000 की। ये हो गया टोटल 245,000। अब देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसमें, अगर रीड करें, ऑन 1 जुलाई 1995 को पहली वाली मशीन बेच दो 1 लाख रुपए में। 1 जुलाई 1995 को पहली वाली मशीन बेच दो 1 लाख रुपए में और नई खरीद लो 1.5 लाख रुपए की सेम डेट पे, ठीक है। तो 1 जुलाई 1995 को हम पहली मशीन बेच देते हैं 1 जुलाई 1995 को बाई बैंक। फर्स्ट मशीन मैंने बेच दी, और फर्स्ट मशीन बेची कितने में 1 लाख रुपए में, और डेप्रिसिएशन लगाना नहीं है, तो लॉस कितना होगा 1,60,000 वाली मशीन अगर 1 लाख में बेच दोगे, डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, तो लॉस कितने का आएगा 60,000। अगर डेप्रिसिएशन लगाते तो 5,000 का डेप्रिसिएशन लग जाता, सॉरी 10,000 का डेप्रिसिएशन लग जाता, लॉस 50,000 आ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लॉस अब 60,000 आ गया, थोड़ा सा ज्यादा आ गया। बताओ कोई दिक्कत है तो? कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, बिना डेप्रिसिएशन लगाए बेच देना है। और 1 जुलाई 1995 को ही एक नई मशीन भी खरीद लेनी है। टू बैंक योर मशीनरी नंबर थर्ड। अब मशीनरी थर्ड कितने की? 1,50,000 रुपए की। अब बुक्स को क्लोज कर दो, बुक्स क्लोज कर देंगे। यहाँ पर 31 चेंज तो अगले साल करना था, अगले साल करना है, क्वेश्चन में लिखा है बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगाओ मशीनरी 2 के ऊपर डेप्रिसिएशन। मशीनरी 2 1 लाख की थी, उसका ओरिजिनल 10,000। मशीनरी 3 पे लगाओ, 1,50,000 की है, 10% 15,000, 6 महीने का 7,500, 17,500 रुपए आ जाएगा। अब मैं कहूं बाई बैलेंस सीडी कितना आ गया मशीन की बची हुई वैल्यू? बाई बैलेंस सीडी मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3, तो 85,000 में से 10,000 चला गया, 75,000 रुपए, और 1,50,000 में से 7,500 चला गया, 1,42,500 रुपए। ठीक है, टोटल हो जाएगा, ये टोटल कर लेते हैं एक बार, 75,142,500, 217,500, 2,17,500 रुपए आ गया इसका टोटल। और इसका टोटल 2,45,000 और 1,50,000, 3,95,000, 3,95,000। आखिरी साल रह गया बस। देखते हैं लास्ट ईयर में क्या करना है। क्वेश्चन ने लिखा था कुछ चेंज करना है, हालांकि क्वेश्चन में मेथड नहीं बताया। जब भी मेथड ना बताए क्वेश्चन के अंदर कि किस मेथड से चेंज करना है, तो आप हमेशा प्रोस्पेक्टिव ही लगाएंगे। प्रोस्पेक्टिव होता क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। अगला साल क्या हो जाएगा? 1995 शायद, नहीं 5 हो गया, 1996। 1 जनवरी 1996 टू बैलेंस बीडी मशीनरी 2 और मशीनरी 3 75,000 और 1,42,500 रुपए। बताओ 2,17,500। क्वेश्चन में अब क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा था अब WDV लगा दें, SLM ना लगाएं। क्वेश्चन में क्या मेंशन है? अब क्या लगा दें? WDV लगा दें, SLM ना लगाएं। यहां पर मेथड चेंज करना है, चेंज करके मुझे क्या लगाना है? WDV लगाना है। कितने परसेंट? 15% लगाना है। देखो ये बात लिखी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, a change of this method providing depreciation adopt the method 15% on written down value 1996। ओके, तो 1996 में चेंज कर देते हैं भाई। 31 दिसंबर जब भी आएगा यहाँ पर 1996 वाला, तो जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा WDV से लगेगा। तो बताओ पहले बार डेप्रिसिएशन कितना लगेगा मशीनरी 2 पर? कैलकुलेट करो, जो तुम्हें आता है वो करो। 75,000 का 15% निकाल दो। 75,000 का 15% 11,250। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव मेथड, यानी जो सामने वैल्यू दिख रही है इसी पे WDV निकाल देना। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब था स्टार्टिंग से चेंज करना, तो रेट्रोस्पेक्टिव जब तक क्वेश्चन में ना बोले तब तक मत करना। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है चेंज करना पड़ेगा कहां से? स्टार्टिंग से मेथड को चेंज करना पड़ेगा, रफ वर्किंग करनी पड़ेगी। वो मैं बताता हूं अभी कैसे करेंगे। बाकी प्रोस्पेक्टिव बहुत आसान है, हमेशा प्रोस्पेक्टिव से करना होगा जनरली क्वेश्चन। जब रेट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन में मेंशन होगा तब करेंगे। और यहां पर कितना लिखोगे फिर? 1,42,600 रुपए का, सॉरी 500 रुपए का, 1,42,500 का 15% करा तो आ गया 21,375। या इसमें किसी को डाउट है तो बताओ? 21,375, 11,250, टोटल हो गया 32,625 रुपए का डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस शीट। M2 और M3 टोटल कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ये। 2,17,500 टोटल, तो इधर का भी इतना ही आएगा, 2,17,500। मशीनरी 1 की वैल्यू 75,000 माइनस 11,250, तो 63,750। इसमें कोई डाउट है तो बताना।
एक 42,500 माइनस 21,375, 1,21,125 रुपए। टोटल हो जाएगा इनका 184,875। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? प्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई? नहीं, इसमें सिंपल था बिल्कुल कैलकुलेशन। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां पर खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रोस्पेक्टिव मेथड से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से डन। अगर ये रिट्रोस्पेक्टिव होता तो आंसर कितना आता? अगर ये क्वेश्चन रिट्रोस्पेक्टिव से होता तो आंसर कितना आता? देखो, सिर्फ आखिरी ईयर का मैं अकाउंट दोबारा बना रहा हूं, तो ध्यान से देख लेना। रिट्रोस्पेक्टिव में, प्रोस्पेक्टिव में तो तुमको मैं क्वेश्चन देता तो तुम भी शायद खुद से भी कर देते ये तो, बट रिट्रोस्पेक्टिव में कैसे करना है ये चीज देखें। तो वैल्यू में एक बार यहां से कॉपी कर लूं, 75,000 और एक 42,500। एक की वैल्यू है 75,000 और एक की वैल्यू है 1,42,500। दोनों की मिला के है 2,17,500 रुपए। 1 जनवरी 1996 ऐसा ही हाल था ना, टू बैलेंस बीडी। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाना है, चेंज करना है, और चेंज करना है रिट्रोस्पेक्टिव से। तो रिट्रोस्पेक्टिव से कैसे चेंज करते हैं देखें। इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और फिर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा M1 और M2 का। M1 तो है नहीं, M2 एंड M3 का, M2 और M3। तो अब कैसे निकालेंगे देखें। M2 की ओरिजिनल वैल्यू बताओ कितनी है? M2 खरीदी थी हमने, कब खरीदी थी M2? मशीनरी 2 1 जुलाई 1993 को खरीदी थी मैंने 1 लाख रुपए की। मशीनरी 2 1 जुलाई 1993 को खरीदी थी 1 लाख रुपए की, और मशीनरी 3 1 जुलाई 1995 को खरीदी थी। तो नेक्स्ट पेज पे मैं वर्किंग कर देता हूं, वर्किंग नोट। जो मशीनरी 2 है वो मैंने खरीदी थी 1 जुलाई 1993 रुपए की। कितने रुपए? 1 जुलाई 1993 को 1 लाख रुपए की। ये हो गई मशीनरी 2 की वर्किंग। मशीनरी 2 हमने खरीदी थी 1 जुलाई 1993 1 लाख रुपए की, ठीक है। मशीनरी 3 हमने खरीदी थी 1 जुलाई 1995 में। तो यहां पर लिख देते हैं 1 जुलाई 1995 में। कॉस्ट कितनी थी इस मशीन की? 1.5 लाख रुपए। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। पुराने मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 10% SLM लगा के, अब ड्राफ्ट में लगा के देखो, WDV से सॉल्व करके देखो 15% WDV लगा के। पहली बार WDV कब लगेगा? 31 दिसंबर 1993 को। अगर रिट्रोस्पेक्टिव होगा तो चेंज स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से कैसे चेंज करते हैं ये बता रहा हूं। 1 लाख रुपए में 15% लगाओ, 6 महीने का 7,500 रुपए आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना इमीडिएट। 92,500 आ गया बैलेंस। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 1994 को 15%। 92,500 का 15% आ गया 13,875। 92,500 में से माइनस कर दिया 78,625 बैलेंस। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 1995 को 15%। 11,793 आ रहा है, तो 11,000 हम पर 794 लगा लेंगे क्योंकि पॉइंट में आ रहा है।
तो 78,625 में 11,794 लगाया तो मशीन बचेगी कितने की, बैलेंस कितना आएगा मशीनरी का 66,831। अगली बार डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 31 दिसंबर 1996 का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। आप 1996 में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। स्टार्टिंग से 66,831 पे 15% लगाया भाई 10,024 रुपये आ रहा है, 10,024 रुपये। यहां तक बताएं किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पता चल गया 1996 का डेप्रिसिएशन 10,024 रुपये है। ऐसे इसको भी चेंज करेंगे 15% WDV से। देखो लगाओ डेप्रिसिएशन पहले साल 1995 में 1,50,000 के ऊपर 15% लगाओ 6 महीने का 11,250 आ गया 1,38,750 रुपए। फिर 15% लगाओ 1996 में 1996 20,812 रुपए आ रहा है इसका डेप्रिसिएशन, 20,812 रुपए, 813 ले लेते हैं। 1,38,750 माइनस 20,813 तो ये मशीन बच गई 1,17,937। यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, रफ में इतना काम तो कर ही लोगे। ये वाला डेप्रिसिएशन उठा के लगा देना वहां पर 20,813 और 10,024 यहां पर घटा के नहीं लिखा, बैलेंस कितना आएगा 66,831 माइनस 10024, बैलेंस आ रहा है 56,807 रुपए। 10,024 रुपए 56,807 रुपए। तो डेप्रिसिएशन में लगा देता हूं पहले, वो अकाउंट हमने कहाँ बनाया था वो वाला, देखो यहाँ पर बाई बैलेंस BD सॉरी डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के बाद लिखेंगे बाई बैलेंस CD। ध्यान से देख लेना जो अब मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पर चेंज कैसे करते हैं। वहां या इससे पहले का क्वेश्चन तो सेम होगा, जब चेंज करेंगे रिट्रोस्पेक्टिव से तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा M2 पे, और M2 की वैल्यू कितनी बचेगी, M2 की वैल्यू बची थी 56,807 रुपए, और डेप्रिसिएशन कितना आया था ये देख लेते हैं एक बार और। डेप्रिसिएशन 10,024 रुपए, 10,024 रुपए, 20,813 रुपए डेप्रिसिएशन है, 20,813 रुपए, और इसकी वैल्यू कितनी है मशीन की 1,17,937 रुपए। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। 10024 20,813 टोटल हो गया हमारा 30,837। यहाँ 56,807 जमा 1,17,937। बताओ क्या ये दोनों साइड बराबर आएगा। हर बार मैं बिना टोटल करे लिख देता था कि बराबर है, मुझे पता होता था पहले से बराबर है। क्या ये वाला बराबर होगा, 1,74,744 1,74,744। क्या इस बार बराबर आएगा, इस बार बराबर नहीं आएगा। देखते हैं कितने का फर्क आ रहा है। टोटल करूंगा तो बराबर आ ही नहीं सकता। ये आंसर SLM का है, ये आंसर WDV का है, बराबर नहीं आ सकता। देखते हैं थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। 2,17,500 कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है मैं वो बताता हूँ। अगर डिफरेंस इधर निकलेगा तो लिखोगे PNL, और इधर निकलेगा तो लिखोगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो 2,17,500 माइनस 2,17,500 माइनस 1,74,744 माइनस 30,837, डिफरेंस आ रहा है 11,919। अब 11,919 रुपए का जो डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस को तो मैंने यहाँ टोटलिंग करके निकाला है, पर तुम जब एग्जाम में करोगे तो एक वर्किंग नोट ये बनाओगे, इसके साथ एक और वर्किंग नोट बनाओगे। देखो क्या वर्किंग नोट बनाओगे, देखिए ध्यान से। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है चेंज द मेथड का, रिट्रोस्पेक्टिव आता है तो लंबा हो जाता है काफी, और फिर क्वेश्चन 10 नंबर का हो जाता है 4 नंबर की जगह। एक साइड तो लिख लो SLM और एक साइड लिख लो WDV, मशीनरी 2 का भी लिख लो और मशीनरी 3 का भी लिख लो।
इधर भी मशीनरी 2 का लिख लो, इधर भी मशीनरी 3 का लिख लो। ठीक है, इधर की कहानी अलग है पूरी। तो बताओ मशीनरी 2 पे मैंने WDV कितना लगाया, 7500 लगाया पहले साल। ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, 7500 पहली बार लगाया, दूसरी बार लगाया 13875, सारा लिख लो ये। तीसरी बार मैंने लगाया 11794। पुराना लिखना है, नया नहीं लिखना। SLM कितना लगाया था चेक करो, SLM जब लगाया था तो कितना लगाया था चेक करें। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में चलते हैं और चेक करते हैं। पहली बार 5000, दूसरी बार 10000 और तीसरी बार भी 10000। ठीक है, तो मैं साथ के साथ SLM भी लिख रहा हूं। देखो, पहली बार 5000, दूसरी बार 10000, तीसरी बार कितना 10000 लगाया गया था। 5000 को रिप्लेस करना है इनसे, यानी ये 10% वाले मेथड को क्या करना है, रिप्लेस करना है। किस पे जाना है, 15% वाले पे। कोई बात नहीं, ऐसी मशीनरी 3 में। अभी पुराना वाला देखो 11250 रुपए। करंट ईयर का नहीं देखना, बाकी पुराना देखना है। करंट ईयर में तो मैंने WDV लगाया है, चेंज कहां पे करना है, जहां पे SLM है बस। तो पिछली बार SLM कितना था मशीनरी 3 के ऊपर, 1900, यहां पर 7500 था, 7500। यहां पर भी लिख देते हैं 7500 SLM ने था। टोटल करो इसका, 5000 जमा 10000 जमा 10000 जमा 7500, 32500। उधर का टोटल करो, 7500 जमा 13875 जमा 11794 जमा 11250, 44419। डिफरेंस निकालो इनका, 32500, 11919 रुपये आएगा डिफरेंस से। अगर मुझे 32500 से 44419 पे जाना है तो 11919 रुपए का डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा। यही निकल रहा था डिफरेंस नीचे वाली टेबल में, 11919 वर्किंग नोट से लाके लिखोगे, फिर टोटल करोगे, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। अब इस क्वेश्चन को बार बार देख लेना रेट्रोस्पेक्टिव, जो मैंने अभी समझाया है। ठीक है, और ना समझ में आए तो मैं इसका 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा रेट्रोस्पेक्टिव के। ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ के फ्री टाइम निकाल के अपना इसकी प्रैक्टिस करें। रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव तो बिल्कुल